रिटेल एमएसएमई तथा कृषि ऋणों के तीव्र स्वीकृति एवं ऋण की गुणवत्ता में सुधार के लिए पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री CHSS मल्लिकार्जुन राव द्वारा नवांगीकृत अंचल कार्यालय का उद्घाटन किया गया। अंचल कार्यालय के बन जाने से 50 करोड़ के ऋणों की स्वीकृति अब अंचल स्तर पर ही हो सकेगी। वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति शान्तिरेव नमः मातृपितृचरणकमले सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो आत्मनिर्भर पैकेज जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की थी, उसके अंतर्गत सब लोगों को, सभी सेक्शंस जो सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लोगों को 500 रुपए हर महीने उन्हें अप्रैल महीने से जारी है सरकार ने, वो भी बैंकिंग के माध्यम से हुआ। अकाउंट्स बैंक में थे, इसी माध्यम से हुआ। नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। कोविड-19 महामारी के संकट से बचने के लिए निश्चित रूप से ये अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक संपूर्ण और सुदृढ़ भारत का निर्माण होगा। आज इसी अभियान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी मल्लिकार्जुन राव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन की स्थिति जो उत्पन्न हो गई है, इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो व्यवसाय के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा हानि पहुंची है। तो किस तरह से इस योजना से वो लाभान्वित होंगे? देखिए, आत्मनिर्भर भारत इसके अंतर्गत सरकार ने, केंद्र सरकार ने कई सारे पहलू उठाए हैं, कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। उन इनिशिएटिव में से एक इनिशिएटिव ये भी है कि एमएसएमई जो इंडस्ट्री है, जैसा आपने कहा, वो काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं कोविड की वजह से। तो फर्स्ट इम्पैक्ट उनको जो इम्पैक्ट से बाहर निकलने के लिए जो इंडस्ट्री है चलता आए हैं, इमीडिएटली उनकी ऑर्डर बुक कम हो गई है, जिससे वो मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है। लेकिन उनको जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर जो होती है, एम्प्लॉई को पैसा देना, सैलरी देनी है, और कुछ बाकी एक्सपेंडिचर जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो जिस प्रकार की इत्यादि जो एक्सपेंडिचर होती है, वो तो खर्च होंगे ही होंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया था, एक योजना लाई है। उसमें 3 लाख करोड़ तक सरकार की गारंटी है। वो गारंटी किनको उपलब्ध है? 29 फरवरी 2020 को जो भी एमएसएमई जिनकी बैंकिंग की सिस्टम से 25 करोड़ तक लोन या वर्किंग कैपिटल, सो टोटल एक्सपोजर जो कहलाते हैं हम बैंक, तो वहां तक सीमित जो है, उन लोगों को 20% जो आउटस्टैंडिंग 29 फरवरी को रहा है वो तुरंत बैंक सैंक्शन करेंगे और उस रकम को सरकार की तरफ से गारंटी होगी। तो उसमें से पंजाब नेशनल बैंक ने 11,000 करोड़ की हमने मंजूरी की और लोगों को डिसबर्समेंट में कर दिया है। उससे क्या हुआ कि सिंपल इमीडिएट इम्पैक्ट, मतलब जिनको तकलीफ हुई है वो तकलीफ से थोड़ा दूर होने के लिए उनको मौका मिली। साथ ही साथ अभी 6 महीने जा चुकी है, 6 महीने के बाद अभी स्लोली एमएसएमई की इंडस्ट्री भी वापस आना शुरू हो गया। और आरबीआई ने भी 6 अगस्त को ओवरऑल रिस्ट्रक्चरिंग की विंडो भी क्लियरली
उन्होंने बता दी है। उससे क्या हुआ, कुछ इंडस्ट्रीज ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं तो उनको रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग करके उनको एडिशनल फंडिंग की ज़रूरत है एमएसएमई में, वो भी हम दे सकते हैं। वो प्रक्रिया अभी शुरू कर ली हमने। उनके लिए आरबीआई ने 31 दिसंबर तक सीमा रखी है, लेकिन उससे पहले ही हम एमएसएमई को पूरी तरफ कर लेंगे। ऑलरेडी हमने एलिजिबल एमएसएमई अकाउंट्स को जो अपने नाम के साथ हमने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट में पब्लिश कर दी। किसी भी एमएसएमई बारोर हमारी वेबसाइट में जाके अगर वहाँ क्लिक करके उनको ओटीपी आएगी, ओटीपी एंट्री करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मुझे ये रिस्ट्रक्चरिंग विंडो में एलिजिबल है या नहीं, और इमीडिएटली वो ब्रांच के साथ संपर्क रख सकते हैं। उसके बाद वो रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी। इसका दो उद्देश्य है, एक है उनको एडिशनल फंडिंग मिलना, वो हो गया अपनी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर को दूर करने के लिए। सेकंड, अभी ऑर्डर्स वापस आ रहे हैं, अभी इकोनॉमी वापस आ रही है, तो आगे कैसा करना है, अगर बर्डन ज़्यादा होगा तो रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, ये भी विंडो उपलब्ध है। जी मल्लिकार्जुन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि स्वनिधि योजना जो चल रही है, इसी योजना की एक कड़ी है या प्रक्रिया है मान लेते हैं हम, तो किस तरह से बैंकों की इसमें भूमिका रही है इसको आगे बढ़ाने में? नहीं, बहुत अच्छी भूमिका रही है बैंकों की। आपने देखा होगा हाल ही में मध्य प्रदेश में पूरी स्टेट में ये योजना को एकत्रित वर्टिकल इनॉग्रेट किया गया था। अब रिसेंटली वाराणसी में भी मोदी साहब ने, यहाँ की जो कंस्टिट्यूंसी है उनकी, उन्होंने भी ऑनलाइन इसकी घोषणा की थी और यहाँ के लोगों से बातचीत भी की उन्होंने उस कार्यक्रम में। तो ये पूरी देश भर में सभी बैंकों की सहभाग अच्छी तरफ चल रही है। किन खास वर्गों को लाभ मिलेगा इस योजना से? स्ट्रीट वेंडर्स है मेन, जो वही है। उन लोगों को जनरली लोन मिलने में थोड़ी दिक्कत होती थी पहले। वो इमीडिएटली जाएंगे, उनकी फिर घर है क्या, ये है, कहाँ रहते हैं, या फिर किस प्रकार की बिजनेस होती है, उनकी कैश बुक, कैश फ्लो कैसा होगा, उनकी बैलेंस शीट कैसे बनेंगे, इत्यादि विषय के बारे में पहले चर्चा हुआ करती थी। लेकिन अभी अच्छा हो गया कि इमीडिएटली अमाउंट फिक्स हो गया, 10,000 तक आपको पहले मिलेंगे और ये आप रिपेमेंट कर देंगे, फिर पुनः ज़्यादा मिल सकते हैं लोग। तो लोगों की एक प्रकार की एक सिस्टम, एक फ्रेमवर्क के अंदर उनको कॉन्फिडेंस मिले कि मुझे ये लोन मिल जाएंगे, और बैंकों ने दे दी इमीडिएटली। तो उससे क्या हुआ कि उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ी, और ये वापस करेंगे तो फिर भी बढ़ेंगे। तो उनकी कोई भी फ्यूचर के लिए अगर प्लान करना चाहते हैं ये बिजनेस के लिए, वो कर सकते हैं। और हमने देखा है सब जगह देश भर में, और जब प्रधानमंत्री साहब ने यहाँ इंटरेक्ट किया था, कुछ लोगों की इंटरेक्शन थी, बहुत अच्छी रही उन लोगों की इंटरेक्शन, जो स्ट्रीट वेंडर्स की। हाँ, बात भी मोदी जी ने बात भी किया था, उनकी प्रतिक्रिया थी बहुत ही अच्छी है। और कुछ लोगों ने इनोवेटिवली बिजनेस करने लगे, उसको भी सराहना की प्रधानमंत्री जी ने। ये केवल यही सीमित नहीं है, देश भर में इस प्रकार की काम चल रही है। तो ये बहुत अच्छी कदम है सरकार ने जो उठाई है। जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या इनको गारंटर की भी जरूरत पड़ेगी कि लोन ऐसे ही मिल जाएगा बिना किसी गारंटी के? गारंटर की जरूरत, गारंटर की किसी चीज की जरूरत है, बिचौलियों का काम खत्म हो जाएगा। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ग्राम संपर्क अभियान क्या है और बैंक किस तरह से अपनी इसमें भूमिका निभा रहा है और क्या कार्य कर रहा है, किस तरह से आम लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है? करेक्ट। ग्राम संपर्क अभियान के पीछे हमारी जो थिंकिंग थी वो एक थी कि पेंडेमिक के दरमियान लोग, पेंडेमिक खत्म होने के बाद भी, मतलब लॉकडाउन बंद हुआ, अनलॉकिंग शुरू हो गई है, इसके बाद भी लोगों की जो बिहेवियरल पैटर्न है वो इमीडिएटली वापस आने के लायक नहीं था, क्योंकि डर मन में है अभी भी, क्योंकि वैक्सीन तो आई नहीं है कोविड की। सो वैक्सीन की आने से पहले लोग अगर बाहर जाएंगे तो किसी को तकलीफ हो सकती है, या एल्डरली लोग जा नहीं पाएंगे। ये जो दुविधा है अपने मन में जो नागरिकों में, इसको हमने ध्यान में रखते हुए बैंकिंग का व्यवहार सभी को चाहिए। तो जनधन योजना के अंतर्गत जब 2014 में शुरू किया था, सभी पूरी नागरिकों की बैंक में अकाउंट आ गई है। अब आप देखेंगे नागरिकों की जो बैंक से जो नाता जुड़ी है वो इतनी घनिष्ठ बनी है, तो कोई भी व्यवहार करेंगे अपने जीवन में वो बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए हमने ये वर्टिकल पहले डिसाइड ये किया था कि रूरल इकोनॉमी, सेमी अर्बन इकोनॉमी अभी वापस आ रही है पेंडेमिक में। जब ये वापस आ रही है, हमें उनके पास जाना चाहिए, हम उम्मीद नहीं करेंगे वो अपने पास आ जाए। तो ये था हमारी प्लान। तो ग्राम संपर्क अभियान 2 अक्टूबर को हमने शुरुआत की थी, तोमर साहब के हस्ते हमने ये इनॉग्रेशन किया था। तो इसका रीज़न क्या होगा कि हम चुने हुए विलेजेस को, पहले विलेज को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करके पूर्व सूचना के साथ वहाँ पर दिंडोरा बजाएंगे, चाहिए तो 1-2 दिन पहले, कि पंजाब नेशनल बैंक की यहाँ लोग आके बैठेंगे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। हमारी टेंट लगेगी, एक कियोस्क जैसा बनाई है हमने ग्राम संपर्क अभियान की, उसमें लिखे हुए रखी हैं, तो वो बनाएंगे। बैंक के सारे अधिकारी, बैंक के अधिकारी 4 लोग मिनिमम रहेंगे वहाँ। एक एग्रीकल्चर अधिकारी रहेगा, नॉर्मल अधिकारी रहेंगे, और एक BC रहेगा उनके साथ। 3 प्रकार की हम वहाँ बिजनेस करेंगे, ऐसा हमने डिसाइड किया था। एक लोन देने की जनरेशन, लीड जनरेशन जो बोलते हैं, KCC के लिए, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एग्रीकल्चर के लिए, रिटेल लेंडिंग के लिए, MSME लेंडिंग के लिए, ये चारों के लिए हम वहाँ लीड जनरेट करेंगे। एक ऋण की बात हुई है। सेकंड जो है डिजिटलाइजेशन,
जिनकी अकाउंट है उनको अगर हमने डेबिट कार्ड नहीं दी तो हमें डेबिट कार्ड लेके जाएंगे वहाँ और उनके हाथ में दे देंगे, उनको आइडेंटिफाई करके। एट प्रेजेंट जहाँ भी आप रहेंगे सारी सुविधा हम अपने नागरिकों को वहीं पे उपलब्ध करा और आधार की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, सीडिंग नहीं हुई है, इमीडिएटली तुरंत करा देंगे, क्योंकि बीसी के माध्यम से वो माइक्रो एटीएम होगी, वहीं पर उनकी फिंगरप्रिंट की टेस्टिंग हो जाएगी, वहीं वो रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। तो आमजन को सारी सुविधाएं वहीं मिल जाएंगी। ये तो सेकंड हुई है डिजिटल की। और तीसरी जो है वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये चारों की हम वहीं रजिस्ट्रेशन कराएंगे। लोगों की जिनकी जरूरत है वहीं रजिस्ट्रेशन होगी। और इसके अलावा हमने इंश्योरेंस एजेंट को भी वहां लेके गया था। तो ये हमने शुरुआत की 2 अक्टूबर को। हमारी जो प्लान है 31 दिसंबर तक 25,000 गांव को हम कवर करेंगे फर्स्ट फेज में। उसकी प्रतिशत देखते हुए जरूरत पड़ने पर हम आगे भी इसको बढ़ाएंगे। फिलहाल 2 अक्टूबर से लेकर कल परसों तक हमने जो किया है 8,000 गांव को ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो टारगेट हमने रखी वो क्लियर करेंगे। और इस 8,000 गांव में कवर करने के बाद इतनी अच्छी रिस्पॉन्स मिली है हमें, अभी तक मोर देन 5 लाख कस्टमर्स हमारे सामने आए कि हमें ये जरूरत है। 1,460 करोड़ की जो रिक्वायरमेंट की रिक्वेस्ट हमारे पास आ गई है, और उसमें ऑलरेडी हम 600 से ज़्यादा लोन सैंक्शन कर चुके हैं पूरे देश भर में। ये बहुत अच्छी बात है। ये हालांकि अपने बैंक की जो पोजीशन या फिर साइज को देखते हुए ये अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये शुरुआत अच्छी है। हाँ, जब हम 25,000 गांव कवर करेंगे तो और भी हम उम्मीद करते हैं कि उसका अच्छा एडवांटेज मिलेगा। तो बैंकों की तरफ से बहुत अच्छी पहल की जा रही है आम जन से जुड़ने के लिए, उनकी सुरक्षा और सहायता करने के लिए। इस अभियान को से ज़्यादा लोग जुड़ें, आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे आप? आम जन से मेरी अपील यही होगी कि एक तो अपनी स्वास्थ्य रखें। पहले अभी भी कोविड की रिलेटेड वैक्सीन आई नहीं है, तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर लोगों से मिलजुल करेंगे, फेस्टिव सीजन में पर्टिकुलरली त्यौहार की सीजन शुरू हुई है, तो अपनी हेल्थ को कोई तकलीफ ना हो। सो पहले मेरी रिक्वेस्ट यही होगी लोगों को अपने सेहत रखिए अच्छी तरफ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो सरकार की तरफ गाइडलाइंस है वो फॉलो करिए। सेकंड, बैंक आपके पास आ रही है और जो भी आपके ज़रूरतें हैं वो ज़रूरत के लिए आप बैंक के दर्ज कराइए। हमने ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग की है। पंजाब नेशनल बैंक आज बड़े बैंक के रूप में उभर के आई है मर्जर होने के बाद। कई शाखाएं हैं, हमने सर्किल ऑफिसेस नए खोले हैं, जोनल ऑफिसेस नए खोले हैं, ब्रांचेस का भी हमने लिंकेज बनाई है अच्छी तरफ। इससे उद्देश्य यही था कि कस्टमर को हम वहीं पर उनकी रिक्वायरमेंट को ख़त्म करें, उनको वेट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरी सेकंड रिक्वेस्ट उनसे यही होगी कि जो भी ज़रूरतें हैं पंजाब नेशनल के पास आइए, हम तुरंत आपकी पूर्तता डेफिनेटली करेंगे। तीसरा जो है, जो सरकार ने इतनी पहलू उठाई है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, जो इकोनॉमी के वापस लाने के उद्देश्य से पेंडेमिक के बाद आप भी सहभाग होइए, सरकार के साथ भी सहभाग होइए। जिस एजेंसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट या फिर तालुका ऑफिस हो, जिससे भी आपको संपर्क रखते हुए आगे अपने बिजनेस को बढ़ानी है, वो भी आप इनिशिएटिव लेके करिए, बैंक आपके साथ रहेंगे। जी, सरकार पूरी तरह से सजग और जागरूक है, बैंकों की पहल पूरी अच्छी तरह से चल रही है, बैंकों का पूरा साथ मिल रहा है आम जन को। मल्लिकार्जुन जी, आपने दूरदर्शन के साथ बात की, अपना कीमती समय निकाल कर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।